हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज रात से ही हमारा बूस्टर प्लान स्टार्ट हो रहा है, रिवीजन बूस्टर। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं एक बार फिर से कि प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना भैया, जिससे कि आप बाद में जितने आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना कि भैया मुझे टेस्ट नहीं मिल रहे, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, भैया मैं तो नोट्स कहां से डाउनलोड करूं, गाइडेंस की वीडियो नहीं मिली, पूर्व धारणा कहां पे डाल दिया, एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। प्लीज आप इसे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को यह बता देता हूं कि कौन सी चीज कहां पे मिलेगी, फिर इन डेप्थ बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को पता है सारी चीजें कम से कम वो निकल लें जल्दी से, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो गाइज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर मुझसे बाद में किसी ने भी सवाल किया, एक भी सवाल, तब मैं उस चीज का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहां पे आप लोगों को एक एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कोई फ्री वाला स्टूडेंट है चाहे कोई पेड वाला है, इन चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है। इनके अंदर कुछ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं देखना है। सिर्फ ये जो कोर्स है इसी के अंदर सारा अपना मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे वो नोट्स हो चाहे कुछ हो। तो हम सबसे पहले इस कोर्स पे ही क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद हम इस आरआरबी पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे, और जिन लोगों ने परचेज नहीं कर रखा उन लोगों को डेमो पे क्लिक करना है। आप डेमो पे क्लिक करेंगे फिर आप लोगों को चीजें मिलेंगी। तो देखो, सबसे पहला जो डाउट है कि भैया टेस्ट ही नहीं मिलते, तो तीसरे नंबर पे ये जो है यहाँ टेस्ट हैं, देख लो, आंखों खोल के देख लो, यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट हैं। तो ये आप लोगों के टेस्ट हैं सारे के सारे, ये डेली टारगेट डे टेस्ट हैं। अब आप भले ही इन्हें लगाओ ना लगाओ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर ना करना प्लीज़ ज़रा। अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ को भूल के भी आप लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर हैं और टीसीएस पेपर करा रही है, देन आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीसीएस पैटर्न पे जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट बने हुए हैं। तो ये वाले टेस्ट सिर्फ आप इसलिए दीजिए, कभी कभार, मतलब आपका मन है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए देना है आपको कि भाई आप लोग टाइम मैनेजमेंट को देख पाओ कि टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और सॉल्यूशन भी हैंड रिटन है, इसमें वो नहीं है जो बनावटी सॉल्यूशन होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा मैथ्स के सॉल्यूशन, आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह के सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये आप लोगों के टेस्ट हो गए सारे के सारे। मेन टेस्ट तो आप लोगों के स्टैटिक जीके और साइंस, इसको तो रट डालना है री अटेम्प्ट कर करके, बार बार अटेम्प्ट करने। देखो इसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन आता है, ये देखिए मैं कर चुका हूं तब भी री अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा है, और री अटेम्प्ट ऐसे होगा जैसे दोबारा दे रहे हो टेस्ट। तो गाइज इस चीज को जरूर से जरूर देख लेना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, फिर दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहां पे जो गाइडेंस सेशन है, इन गाइडेंस सेशन को मिस मत करना, क्योंकि एक एक चीज की बायोलॉजी कहां से कंप्लीट करनी है, ठीक है, फिजिक्स कहां से कंप्लीट करनी है, ये सारी चीजें मैंने इसमें समझाई हुई हैं। आपको कैसे क्या करना है वो यहां पे बताया हुआ है। कथन एवं निष्कर्ष की वीडियो भी यहां डाली है। 25 दिनों में सिलेबस से कैसे निपटें ये भी बता रखा है, ये पुराने वालों का है जो उनके साथ स्टार्ट हुआ। इंट्रोडक्शन समझाया। बायोलॉजी, आपको जो चीज चाहिए आप यहां से देखिए। बायोलॉजी का खेला कैसे खत्म करना है यहां से देखिए। बायोलॉजी का सेकंड पार्ट ये है। जीके के 20 नंबर को किस तरीके से निपटना है वो यहां देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का ये वाला हो गया। नोट्स कैसे प्रिंट करने यहां पे भी बता रखा है, ठीक है। लो, आज फिजिक्स यहां पे बता दी है, तो हर चीज आपको बता दी है। इसके साथ भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक मैं लंबा सा मैसेज टाइप कर रहा हूं जिसके अंदर आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराऊंगा कि कहां से क्या चीजें करनी है, जो आपको टेलीग्राम का जो एप्लीकेशन वाला ग्रुप है वो वाली चीज पे मिलेगा। जो एप्लीकेशन वालों ने ग्रुप बना के दिया है उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपके पास मैसेज फ्लैश होगा, अभी नोटिफिकेशन आएगा और आप वहां से जाके उस चीज को देख सकते हैं। तो गाइज ये हो गए आप लोगों के इंट्रोडक्शन और गाइडेंस सेशन। अभी आप लोग कहोगे तो इसकी जगह मैं एक सेशन और जुड़वा दूंगा यहाँ, रिवीजन बूस्टर के नाम से, जिसमें आप लोगों को गाइड किया जाएगा बिल्कुल जीरो से। और उन लोगों से मैं बता दूं, देखो आपके पास सारी की सारी चीजें हैं, जैसे टारगेट डे वीडियोस ये हैं, टारगेट डे 1 2 3। आपको करना इतना ही है, जैसे मैं रिवीजन में मान लो 2 टारगेट दिए आपको कि टारगेट डे 1 और टारगेट डे 2 कंप्लीट करिए, मैंने मान लीजिए ये चीज दी आपको। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, यहां से टारगेट इसे खोलोगे और टारगेट 1 में क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं और किस तरीके से बताई हैं, कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी आपके पास विद मार्किंग सारा का सारा कंटेंट है। चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, आपके पास सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। और प्रीवियस ईयर के लिए आप यूथ की बुक को फॉलो कर सकते हैं। किरण की बुक इस टाइम पे आपको मोटी लगेगी, जिन्होंने पहले से फॉलो किया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप यूथ के और सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर टाइम है तो दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्वेश्चन करने की मनाही नहीं है, क्योंकि भाई रेलवे के ही एग्जाम है, एएलपी का भी, एनटीपीसी का भी, तो वहाँ से भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी का कुछ भी कंप्लीट नहीं है तो पहले तो वो अपने एग्जाम के ही क्वेश्चंस करेगा ना, तो पहले अपने एग्जाम के क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। लेकिन कथन, पूर्व धारणा,
निष्कर्ष, इनमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस करिए। ठीक इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम है उसमें एनटीपीसी जेई कुछ नहीं होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको सारी की सारी चीजें वहां से प्रोवाइड करवाई हैं। तो टारगेट अचीव करने का तरीका यही है, जिसके 10 टारगेट हो गए वो 11-12 कंप्लीट करना चाहता है, और मेरा जो टारगेट मैं जैसे दूंगा कि टारगेट 1-2 तो उस चीज को रिवीजन में लो, अपना एक टारगेट 11 ले लो चाहे 12 ले लो, चाहे जो भी आपका रह गया है उस टारगेट को आप कंप्लीट करते चलो, और पीछे वाली चीजों को एज अ रिवीजन कंप्लीट करते चलो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आप लोगों को पता है। और दूसरी चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि देखो 17 को पेपर है, 18 को पेपर है, फिर उसके बाद 4 दिन का गैप ऐसा है, 3-4 दिन का, उसमें पेपर है नहीं, तो ओवरऑल अगर मैं मान के चलूं तो 17-18 को छोड़ के बाकी सब बच्चों के पास कम से कम 10 से 15 मिनट अवेलेबल हैं। तो बाकी सबके पास 10 से 15 मिनट नहीं, 10 से 15 दिन आप लोगों के पास सबके हैं ही, तो आप बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम जैसे इसके कोर्स के अंदर जा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया टारगेट डे की वीडियोज़ इसके अंदर भी आप लोगों की अवेलेबल है, तो बस आपको उसमें से ये देख लेना है कि आज टारगेट में मेरे क्या है, और वो जो टारगेट में दिया गया है वो 100% जो मैंने आपको स्पीडी के नोट्स दिए हैं उसके अंदर अवेलेबल है, चाहे वो करंट हो चाहे वो साइंस हो, सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर मान लीजिए उसमें मैं कहता हूं कि भैया उसके अंदर एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के जो लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए साइंस में अगर यहाँ पे बात करें तो साइंस में लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। फिजिक्स की देखो 9th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट है, या 9th की पूरी फिजिक्स, 10th की फिजिक्स कहाँ से करनी है ये मैं आप लोगों को लिंक भी दूंगा, और वहाँ पे मैंने दे रखा सिर्फ 2 लेक्चर देखने, 10th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट है, ठीक है। 9th की यहाँ से कंप्लीट हो गई, 10th की वहाँ से कंप्लीट हो गई। बायोलॉजी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो पूरे की पूरी वो वाली चीज़ भी निपट जाएगी आपकी साइंस। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने एनसीईआरटी दी, तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है और आप मार्किंग करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके किसी भी चीज़ को उस चीज़ की मार्किंग कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, 2 मिनट ये लेगा और आप लोगों की चीज़ वो वाली डाउनलोड करके दे देगा। सारे चैप्टर्स बिल्कुल चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से आप लोगों के केमिस्ट्री के हैं, ठीक इसी तरीके से तो गाइज ये चीजें हो गई। इसके अलावा आप लोगों को मान लीजिए मैथ्स में कोई चीज वीक है तो आपके पास बाउंडेशंस नहीं है। अगर टारगेट में ये मैथ्स का चैप्टर है, आपने मान लीजिए मैथ्स में मैंने आज द्विघात समीकरण दे दी, आप सीधा सर्च करिए द्विघात समीकरण। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करा रखी हूं, आप किसी की भी 15 मिनट की वीडियो देखिए द्विघात समीकरण का बेस क्लियर करके और आ जाइए। आपको तो सिर्फ अपने सिलेबस में ये दिखाना है कि मेरे सिलेबस में द्विघात समीकरण थी, मैंने कंप्लीट कर ली। मेरे सिलेबस में टाइम एंड वर्क था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरे सिलेबस में 9th की एनसीईआरटी थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली। बस हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो जो पुराने बच्चे हैं वो लोग तो मैक्सिमम इस टाइम पे चीज़ें कर ही चुके हैं, तो वो सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देंगे, या नोट्स में अगर उन्हें कुछ नया मिल रहा है तो वो उस चीज़ को पढ़ने पे ध्यान देंगे। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया इस टाइम पे हम क्या ही करेंगे, अरे भैया बात यह है कि आपको एक जगह पे बिल्कुल कंटेंट दिया जा रहा है, बाकी कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है। बात यह है कि आप जो इधर उधर भटकते थे टारगेट देने के बाद कि भैया आप दे दो, मेरा इंतजार करते थे, वो इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हैं। जो नोट्स की पीडीएफ है, ये है नोट्स की पीडीएफ। देखो बायोलॉजी के नोट्स ये रहे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके बायोलॉजी के नोट्स हैं। तो मैं जो लेक्चर आपको सजेस्ट करूंगा उस लेक्चर के बाद आपको इस नोट्स को देख लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ऐसे ही बायोलॉजी के सेकंड पार्ट के नोट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। साइंस का पूरा खेला खत्म, ये मैंने मार्क करके आपको चीज़ें दे रखी हैं। बायोलॉजी में देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझा रखा है यहाँ पे किससे क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, मैं बस आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। आप धड़क से उस चीज़ को अपने नोट्स में से कंप्लीट करोगे जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर कोई पुराना बच्चा है उसने पहले से बना रखे हैं तो वो अपने उस चीज़ से करे, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है तो उसको इस टाइम पे एक कंटेंट ऐसा चाहिए जो उसके पास अवेलेबल हो, वो किसी का इंतजार ना करे, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। तो यहाँ से आपने नोट्स देखे, आप डाउनलोड कैसे करने हैं ये देखिए यहाँ। तो सबसे पहले मान लीजिए स्टैटिक जीके के नोट्स हैं, ये स्टैटिक जीके के नोट्स अगर तुम्हें डाउनलोड करने हैं, देखो यहाँ पे पेंसिल चलेगी नहीं तो मैं करवा देता, ये पेंसिल नहीं चल रही है इस पर, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए ये मैंने जो चीज़ दी है आपको, एक तो देखो एक जगह 2 नीले चिन्ह दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक जगह सिर्फ एक नीला चिन्ह दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर बॉटम में। देखिए लेफ्ट कॉर्नर बॉटम में एक बार देख लीजिए ध्यान से, वहां पे एक सिंगल नीले रंग की एक फाइल टाइप की दिख रही होगी, उस फाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया तो डाउनलोडिंग फाइल लिखा हुआ आ गया। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और ये फाइल आपकी ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। देखो स्पीड बढ़ गई है, डाउनलोड होना शुरू हो गई है, 3.5 MB पर सेकंड की स्पीड दिखा रहा है, मतलब ये फाइल अब डाउनलोड हो रही है। और जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। तो जहाँ से आपको प्रिंट निकलवाना है उसको आप शेयर करेंगे तो वहाँ से आपका प्रिंट निकल जाएगा।
तो गाइज ये वाली चीज़ हो गई, आपकी नोट्स की पता चल गया, रीजनिंग का पता चल गया, बायोलॉजी पता चल गई। अब मैथ्स में कुछ चैप्टर्स के मैंने करवा रखे हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, मीन मोड, मीडियन है। फिर भी आपको लगता है कि भैया ये चीज़ अभी कम है, मुझे ज़्यादा करनी है, तो आपका जहाँ से मन करता है वहाँ से करिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब लास्ट टाइम में हो तो मैक्सिमम लड़के रिवीजन में होंगे, तो अपने नोट्स को प्रीफर करिए। मैक्सिमम चीज़ अपने नोट्स को प्रीफर करिए कि आप जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है आपको आता नहीं है, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आप अपने नोट्स को फॉलो करिए, उसी से सब कुछ होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। साइंस हो गई, बायो हो गई, ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझेंगी। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट की। टेस्ट लगा के एनालिसिस में जो बच्चों को दिक्कत आ रही है कि भैया सॉल्यूशन नहीं दिखता, देखिए मैंने टेस्ट पे क्लिक किया, एक बार और देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ आ गए, यहाँ पे सबसे पहले कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ आरआरबी पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ व्यू पे क्लिक करोगे, और फिर इसके बाद आपको ये तीसरे नंबर पे दिखेगा टेस्ट। यहाँ पे आपके टेस्ट पड़े हुए हैं, इस टेस्ट पे आप क्लिक करिए। और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी टेस्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये साइंस का टेस्ट खोलता हूँ, चलो पहला वाला, ये मैंने री अटेम्प्ट करना है। देखो मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, कितनी भी बार इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं री अटेम्प्ट करा, ठीक है। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस आ गए। अभी टाइमिंग 18 मिनट है, 25 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो एग्री एंड कंटिन्यू करिए इस चीज़ को। आपने जैसे ही ये एग्री एंड कंटिन्यू किया, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए स्किप करते जाइए, ऐसे स्किप करते जाइए लगातार। ये देखिए आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आप जब स्किप करते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये, अब देखो कोई बच्चा मान लीजिए अभी वो 25वें क्वेश्चन पे भी नहीं पहुंचा, लेकिन वो सबमिट करना चाहता है इस चीज़ को, तो देखो आपको रुकना नहीं है, आप किसी का वेट मत करिए। अगर आपने 5 मिनट में कर लिया तो आप 5 मिनट में सबमिट करिए। देखिए जहाँ पे ये एरो लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पे आप देखिए नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख गया होगा। मैं इस टेस्ट को सबमिट कर दूंगा डायरेक्ट। या तो आप लोगों के पास दिखेगा, देखिए कि यहाँ पे कि अगर आपने, देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दूं, ठीक है, तो आप इसे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ से रॉन्ग क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग इश्यू, अदर, अगर कोई दिक्कत है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए आप, दो तरीके होते हैं। अगर आपने मार्क कर दिया बिना आंसर लगाए, तब तो ये होगा, मतलब बिना आंसर लगाए आपने मार्क किया, तब होगा ये कि वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, ना उसके मार्क्स कटेंगे ना जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आंसर देने के बाद फिर मार्क किया, मार्क एंड नेक्स्ट, देख सकते हैं यहाँ आंसर भी दे दिया है मैंने, यहाँ मार्क एंड नेक्स्ट भी कर रहा हूँ, तो मार्क एंड नेक्स्ट कर दिया। लो, अब मार्क एंड नेक्स्ट कर दिया तो ये मार्क फॉर रिव्यू में चला गया, देखो लिखा हुआ आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इस टेस्ट को डायरेक्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट देखना, याद रखना, ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे ये है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए अफ्रीका मूल से पता लगाया जा सकता है, आपने बी देखा और डायरेक्ट यहाँ आके बी लगाना शुरू करा, तो यहाँ तो ठीक हो गया चलो, लेकिन कहीं पे ये गलत हो जाएगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे गलत होगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो हाइड्रोजन आम तत्व है सभी के लिए, तो आपका ए में ए दिख गया, कई बार ए में डी भी दिखेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ए में डी दिखेगा तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं टिक करना है, आंसर वही टिक करना है जहाँ ए होगा। अभी दिखाएंगे ऑप्शन में, देखो अभी आगे आएगा। ये तो अफ्रीका मूल है, यहाँ पे तो सही हो रखा है ये वाली चीज भी हो गई। अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ मानने के लिए, कवक, कोशिका, भित्ति, कड़ी, जटिल, मान लीजिए इसका काइटिन आंसर है, मान लीजिए सेल्यूलोज भी हो सकता है, जो भी हो, इसका काइटिन आंसर है, तो ए पे मैं ए लगाने गया तो नीचे गलती से भी आप ये मत लगा देना। कभी ए पे ये सोच के लगा दो कि यहाँ तो ए था, यहाँ भैया मुझे काइटिन लगाना था, ये काइटिन पे ए है, तो नीचे आके ए मत लगा देना। हो सकता है नीचे बी लिखा हुआ हो। इस तरीके से भी टीसीएस आपको पागल बना सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज कंप्लीट हुई। अब मन हो रहा है कि मैं इस टेस्ट को सबमिट कर दूं, तो ठीक है, यहाँ से जाता हूं मैं, इस टेस्ट को सबमिट कर देता हूं। ये देखिए मार्क फॉर रिव्यू वाला अलग से ही दिख जाएंगे यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो ये मैंने स्टार किया था, तो ये क्वेश्चन वो है जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, या मैंने अटेम्प्ट करने के बाद मार्क रिव्यू किया है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। गाइज ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब मैंने टेस्ट को सबमिट कर दिया। लो, अब मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया, मेरा रिजल्ट दिखेगा, मेरे टॉपर्स भी दिखेंगे। एप्लीकेशन मैंने तो अपडेट नहीं किया, लेकिन आपकी अपडेटेड एप्लीकेशन है तो आपको टॉपर्स भी वहाँ पे शो होंगे। तो ये देखिए, ये 6,6600 लोगों ने दिया है, जिसमें मेरी रैंक कितनी रही, परसेंटाइल इतना आया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। अब हम बात करते हैं कि आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है। अब देखिए करेक्ट तो आपने कोई क्वेश्चन किया नहीं, या किया है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक करेक्ट किया है आपने, इनकरेक्ट एक किया है आपने। तो यहाँ पे आप देखिए करेक्ट अगर किया है तो करेक्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ दिख जाएगा। सी सॉल्यूशन पे करेंगे, उसका आंसर देखिए, मान लीजिए मैंने एक करेक्ट क्वेश्चन किया ये वाला, तो इसका मैं देख सकता हूँ कि भैया इसका आंसर क्या था। देखो क्लिक कहाँ से करना है, देखो एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो चिन्ह दिख रहा है, यहाँ आके क्लिक करना है, यहाँ, तब आपको खुला हुआ दिखेगा ये, इस पर क्लिक किया मैंने,
और फिर यहाँ सी फुल सॉल्यूशन पे करोगे तब आपको दिखेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, तो ये आपको उसका आंसर दिख जाएगा। इसके बाद अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकरेक्ट कितना हुआ तो इनकरेक्ट का आपको यहाँ दिख जाएगा। अब मान लीजिए अनअटेम्प्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कितने अनअटेम्प्ट हुए। तो देखिए अनअटेम्प्ट पे आपने क्लिक किया, वही यहाँ पे क्लिक करके आपने अनअटेम्प्ट कर लिया। अब सी फुल सॉल्यूशन पे आप क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर सी फुल सॉल्यूशन पे किया, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या दिख जाएंगे, सारे के सारे सॉल्यूशंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इनके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से दिए हैं, उसने क्या बताया है। तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में सॉल्यूशन दिखेंगे। तो ये रहा आप लोगों का पूरा टेस्ट का कि किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट देने। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं इंपॉर्टेंट, जो जीके वाले टेस्ट हैं उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए स्टैटिक जीके है, अब मान लीजिए मैंने पहले टेस्ट लगाया, तो मैंने जीके में इस तरह के टेस्ट बनाए हुए हैं। देखिए ये है राजवंश और उनके संस्थापक। अब एक बात बताइए, आपने सिर्फ ये देख लेना है कि एक का किससे मिलान है, गुप्त वंश का श्रीगुप्त है ना, तो एक का 4 के साथ मिलान है, मतलब एक के आगे डी आएगा, बस ये लिख लिया आपने। खिलजी वंश का क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, तो 2 के आगे सी आएगा। तो अगर देख लो डी सी से किसी की शुरुआत हो रही है क्या, तो डी सी की एक ही जगह शुरुआत हो रही है, और इवन डी की ही एक से शुरुआत हो रही है, तो आपको आंसर वही वाला दे देना है, क्योंकि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, तो पहले की जगह आएगा डी, इसलिए आपका आंसर ये होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। तो अगले क्वेश्चंस पे बढ़ोगे तो देखो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इसी तरीके से मैंने यहाँ नीचे देखो ये क्या किए, पर्व लिखे मैंने 4 और फिर चारों को मिलवा दिया। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में आने नहीं है, लेकिन ये इसलिए कराए जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चंस कर सको। अब मैं डायरेक्ट दे देता कि कराची पूजा कहाँ होती है तो आप एक आंसर दे देते, लेकिन अब मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं तो आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, क्योंकि आपको अगर कराची पूजा पता है तो उसके बेस पे आप आंसर तो कर लोगे, लेकिन आप ये भी देखोगे कि बाकी की 2 पूजाएं हो रही हैं तो वो कहाँ होती हैं, या बाकी के दो पर्व हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इनके जो सॉल्यूशंस है वो भी दिए गए हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा ही, आप लोगों को पता ही है। देखिए कंपनी दे दी, उसके सीईओ दे दिए कि कौन सी कंपनी का सीईओ है। अब मान लीजिए आपको ट्विटर का तो पता है पराग अग्रवाल है, तो 2 के सामने सी होना चाहिए, तो यहाँ आओ 2 के सामने सी कितनी जगह है, 2 के सामने सी इन 3 जगह पे है, तो ऊपर वाला तो कट ही गया, तो इन तीनों में से कोई होगा। अब देखो और देख लो, रॉयल इनफील्ड के कौन है, ठीक है, तो रॉयल इनफील्ड देखो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर पेक्का है तो 4 के आगे ए होना चाहिए, तो 4 के आगे जो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 4 के आगे ए सिर्फ इसमें है, इसलिए ये आंसर होगा इसका। इस तरीके से आप लोगों को आंसर्स करने हैं, और बाकी के तो आप लोग पता लगा ही लोगे। देखो इसके पीछे भी ये था कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो एक ही क्वेश्चन से आप 4 चीज़ें, आप लोगों को नीरज चोपड़ा का पता है कि वो एथलेटिक्स से हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक का मिलान तो बी के साथ होगा, मतलब पहले नंबर पर बी आना चाहिए, और पहले नंबर पर बी इसके अंदर है। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन इसमें नन ऑफ द दीज भी है, तो ये तो ऊपर के कट गए, इन दोनों में से ही कोई आंसर। अगर तुक्का भी मानना पड़ रहा है तो आप इन दोनों में से मार सकते हो, जल्दबाजी में कम से कम 50% चांस होने के सही होंगे, ठीक है, सही होने के चांसेस होंगे। बाकी आप चेक कर लो और भी कि जैसे नीरज पता चल गया, और इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित मिताली राज है, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे डी आएगा, तो तीसरे नंबर पे डी इसमें है अभी। तो इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो आपका आंसर्स निकल जाएंगे। तो एक ही टेस्ट से आप कितने सारे क्वेश्चंस तय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। इसे सबमिट करोगे आप डायरेक्ट, फिर इसके आप आंसर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं। देखो ये 7800 लोगों ने टेस्ट दिया है। फिर आप हम आएंगे अनअटेम्प्ट के अंदर यहाँ पे, और बार बार बता रहा हूँ, देखो क्लिक कहाँ करना है, जैसे ही अनअटेम्प्ट पे क्लिक करोगे यहाँ आओगे। एक बार दोबारा बता दूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट सबमिट किया, फिर आपको ये करेक्ट दिखेगा, इनकरेक्ट दिखेगा, अनअटेम्प्ट दिखेगा। तो मैं अनअटेम्प्ट है मेरे सारे के सारे, तो अनअटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्लिक करना है ये यहाँ, और जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको सेक्शंस खुल के दिख गए, और फिर इसके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस मैंने क्या दिए हुए हैं, नीति आयोग से रिलेटेड जो चीज़ें दी हैं ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके के आप लोगों को टेस्ट लगाने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो अब एक एक चीज़ क्लियर है, बस अब आप लोग तैयार रहिए कि मैं किस तरीके से आप लोगों को जो रिवीजन करवाता हूं। बस आप लोग ये बता दीजिए, वैसे मेरे हिसाब से 17 और 18 के बच्चे ही तो हैं बस, उनके अलावा तो बाकी सबके पास 10 से 15 दिन हैं ही, तो फिर 10 दिन का ही प्लान क्यों ना लेके चलें, 10-12 दिन का, और 10-12 दिन में तो हम सिलेक्शन दे ही देंगे। 10-12 दिन में तो मतलब बड़े ही आसानी से हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर ही लेंगे। बस उन लोगों को ये है कि उन लोगों को थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ जाएगा जिनका 17-18 को पेपर है। बाकी आप लोग मुझे जैसा बताते हैं मैं वैसा कर देता हूँ, लेकिन 10 से 12 दिन का अगर प्लान रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और
17-18 के बेस पे। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ये जो आप लोगों को टेस्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक सेक्शन सबसे टॉप पे ऐड करने वाले हैं। सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा जो होगा 17 अगस्त के बेस पर यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे रहेगी। जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस हम लिखेंगे और आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। और मैथ्स के हों चाहे कोई भी चीज़ हो, हम बच्चों को बुक दिखाएंगे कि बताओ इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आया था। बच्चा जब बताएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, तभी हम उस क्वेश्चंस को आपके टेस्ट में रखेंगे। तो गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और निश्चित तौर से अगर आप यहाँ से जुड़े हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो गाइज अगर अभी भी कोई नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जुड़ जाओ, अगर जुड़ना चाहते हो तो, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है और इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। 251 की कोई औकात नहीं होती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आप लोगों से, अभी गर्लफ्रेंड फ़ोन करे कि बाबू जरा मेरा रिचार्ज कर दो, 799 रुपये का रिचार्ज करेगा बाबू एकदम से। ठीक है, दोस्त अगर फोन कर दे भाई दारू पीने चलना है, 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन होना, एकदम से कंट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन पढ़ाई के नाम पे उसकी जान सूखती है कि मैं पढ़ाई में 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। भैया से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया प्लीज कम कर दो, भैया प्लीज कम कर दो, जैसे कि करोड़ रुपए फीस रखी हुई है। तो गाइज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये 200-250 रुपए की कोई औकात नहीं है। 100 रुपए के ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रिंट होंगे। लड़की ने एक कराया है, वो कह रही है 85 रुपए में सब कुछ हो गया है। लेकिन आप लोगों के मैं मानता हूँ 200 रुपए भी खर्च हुए तो ओवरऑल भी 500 रुपए का खर्चा नहीं है, और आप सिलेक्शन के बहुत करीब चले जाओगे। 5 से 7 नंबर बढ़ने का मतलब है लाखों बच्चों को पीछे छोड़ देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग सारे की सारी चीज़ें मैं बता दी, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा किसी को भी। सारी चीज़ें आप वीडियो में आके देखिएगा। कोई और डाउट हो तो बताना, अदरवाइज ये वाला डाउट तो मैं नहीं बताऊंगा। और जो फ्री वाले टेस्ट हैं वो भी सारे के सारे इसी में अवेलेबल है। मैं बता रहा हूँ फिर से, व्यू पे जाओगे, टेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने टेस्ट होंगे स्क्रॉल करते जाना, आप लोगों को सारे फ्री के टेस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे मिलेंगे तो सारे स्क्रॉल करते जाना, आपको फ्री के टेस्ट जितने होंगे वो दिख जाएंगे। तो ऐसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको फ्री वाले टेस्ट भी दिख जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।